अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अलमास सक्से बुलान के पैनल से। साथियों, सिलसिला है हमारा हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी। जी, हम पहुँचे थे गाँव में। वो उस वक़्त ज़िला करक था। अब तो उसने बहुत तरक्की कर ली। ये मैं 87 की बात बता रही हूँ। अच्छा, घर के अंदर बकरियाँ थीं, ठीक है? और उसका काम ज़्यादातर अम्मी जान खुद करती थीं। उसकी बड़ी मेरा ख़्याल है बकरियाँ 2-3 थी उस टाइम। और इसी तरीके से अगर घर के इस्तेमाल के लिए दूध जो है वो वहाँ गाँव में जैसा कि रिवाज है, बड़ी-बूढ़ी औरतों ने घरों में जिन्होंने गाय-भैंस रखी है, तो दूध लगाया हुआ था। क्योंकि ये बकरी का दूध जो था, ये मिक़दार में इतना होता था कि सिर्फ़ अम्मी जान का गुज़ारा होता था। अम्मी जान बकरी का दूध पीती थी और इसके अलावा अम्मी जान के पास इतना स्टोर हो जाता था कि अम्मी जान उससे बकरी के ही दूध से घी भी बनाती थीं। और साथियों, घर का माहौल ठीक है, नॉर्मल सा था। और लेकिन एक चीज़ जो शुरू से ही स्टार्ट हो गई, वो काम थे। काम बहुत ज़्यादा थे। अम्मी जान जो थीं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दोबारा जॉब जॉइन कर ली थी। वहाँ एक पब्लिक स्कूल था, जिसमें उनकी अपनी नवासियाँ पढ़ती थीं। और उस वहाँ की जो इंचार्ज थी, उनके साथ ताल्लुकात ऐसे थे जैसे फैमिली मेंबर की तरह, घर में आना-जाना था। तो अम्मी जान वही 12-1 बजे वापस आती थीं। आके फिर दबे लफ्ज़ों पूछती थीं कि अभी तक क्या-क्या काम किया है। तो साथियों, सहन चूँकि इतना बड़ा था कि जब अ, हमारी नान साहिबा घड़ी लगाकर, वो अक्सर टाइम लगाकर देखती थी कि चलें अब झाड़ू शुरू करते हैं, तो घंटा गुज़र जाता था, झाड़ू खत्म नहीं होती थी। कच्चा सहन था, कमरे पक्के थे, लेकिन कमरों का फर्श भी कच्चा था। और साथियों, हमारा तो चूँकि कोई कमरा ही नहीं था, हमारा उसमें कोई घर अभी नहीं बना था, तो सिलसिले शुरू हुए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़रूरत महसूस हुई। तो बहरहाल नरम-गरम चल रहा था, पता कुछ नहीं चल रहा था शुरू में, लेकिन अगर आहिस्ता-आहिस्ता हालात बिगड़ने शुरू हुए, तो वो कैसे शुरू हुए? मैं तो समझती हूँ क्योंकि एक सोया हुआ बंदा था, हालात तो शुरू से ही ठीक नहीं थे, लेकिन देखने वाली नज़र ही नहीं थी, सोचने वाला दिमाग ही नहीं था। लेकिन अब जो अच्छा, साथियों, दूसरी अहम बात कि जो बड़ी वाली नंद थी, जो कि बाद में डीओ लगीं, और वो उनका घर बिल्कुल करीब था, सड़क क्रॉस करके सामने ही उनका घर था। ज़बरदस्त बड़ा घर था, डबल मंज़िल। और ये घर उनको, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, उनको मैके की तरफ से भी इसमें ज़्यादा सपोर्ट थी। वो बच्चे और वो ख़ातून जो मेरी नंद हैं, वो शुरू से, जब से शादी हुई, तो उनका डेरा अपने मैके ही में था। बच्चे यहीं बड़े हुए, ख़िदमतें सब कुछ यहीं हुई। तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान थी, बहुत, बहुत पुरआसाइश, क्योंकि मैका बहुत करीब था। बाप, भाई, माँ, भाभियाँ सब उनकी ख़िदमत पे लगे रहते थे। तो साथियों, जो मैंने आपका ज़िक्र किया है नंद का, इनका नाम था सुरैया बल्कीस, ठीक है? अच्छा, चूँकि ये शुरू से ही साथ मैके के अटैच रहीं, तो उस घर में तकरीबन इन्हीं का सब कुछ, इन्हीं की बात चलती थी, इन्हीं से इनकी इनकी रिस्पेक्ट थी। ज़ाहिर है मैका और फिर सबसे बच्चों में सबसे बड़ी बहन। तो साथियों, अब मैं आपको बता रही थी इस लड़की के बारे में जो कि क्वेटा से आई है, जिसका नाम हमने समीना रखा है, जिसको हम मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे वक़्त के साथ-साथ। तो इसे सबसे ज़्यादा अहमियत और प्यार या एहतराम सास की तरफ से मिलता था, सास की तरफ से, अम्मी जान की तरफ से। और उन्होंने अपनी पिक्चर भी बैग में रखी हुई थी कि बड़े फ़ख्र से दिखाती थी अपनी टीचर्स को, अपनी कुलीग को, कि ये मेरी बहू क्वेटा से आई है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई। दोनों जो नंदें हैं, वो सोचने लगीं कि अम्मी जान जैसी सख्त खातून, जिसकी सख्त गिरी, जिसकी असूल पसंदी किसी को भी नहीं छोड़ती, ये इतनी मेहरबान कैसे है? अब शायद उन दोनों को, नंदों को, ये मेहरबानी लग रही थी कि अम्मी जान तंग नहीं कर रही। ऐसा कोई ख़ास
सलूक नहीं कर रही थी, उसके खाने-पीने का या उसका ख़्याल या उसकी दिलजोई कि इतनी दूर से लड़के आई, ये कुछ भी नहीं। सिवाय इसके को उनको ये परेशानी थी दोनों को कि ये क्यों इसके अताब का, इसके गुस्से का निशाना नहीं बन रही। तो फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि इससे तो अम, काम करना नहीं आता। देखें ज़रा जब क्या कहते हैं, बर्तन रखने इसको नहीं आते। हालाँकि साथियों, ये लड़की जिसने कभी काम किया ही नहीं था, गाँव का बेतहाशा काम, ये स बेइंतहा काम करती थी, खुशी से करती थी। कभी इसने ये नहीं कहा कि मैंने तो ये घास कभी काटी ही नहीं, मैं क्यों घास काटूँ? या मैंने कभी इतने बर्तन नहीं धोए, मैंने कभी इतना इतना बड़ा सहन झाड़ू नहीं दिया, कभी भी नहीं। वो बहुत ही मुहज़्ज़िब और बहुत ही नेक और गुड नेचर लड़की थी। वो अपने आप को भूल कर बस काम करती थी। उसे लगता था कि काम से अम्मी जान खुश होंगी। वो अम्मी जान का दिल जीतना चाहती थी। वो चाहती थी कि सब लोग खुश रहें। उसकी ज़िंदगी में, उसकी सोच में तो पॉज़िटिविटी थी। उसको तो कहीं पता भी नहीं था कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अंदर-अंदर जड़ें काटनी शुरू की और अम्मी जान का भी आहिस्ता-आहिस्ता मूड ख़राब होना शुरू किया हुआ। तो जब वो आती स्कूल से तो पूछती कि तुमने अभी तक किया क्या है? तो वो बेचारी कहती कि मैं काम कर रही थी, छोटे-छोटे कामों में टाइम लग जाता है। लेकिन वो बयान नहीं कर पाई कि कामों की तादाद तो लातादाद है, कोई थोड़े काम तो नहीं है। घर में 4 भाई और 1 बाप, 5 तो मर्द थे। उनके कपड़े हाथ से धोना, जो भी घर में था उस टाइम, उनके कपड़े हाथ से धोना, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी और वो कुएँ से बाल्टी भर-भर के पानी लेकर आना, एक कांगड़ी सी कमज़ोर लड़की। किसी की नज़र में कोई तशक्कुर या एहसास शुक्रिया नहीं था कि ये जो है, ये कैसे काम करती है, कितना काम करती है, इसका हम पर एहसान है, इस पर फ़र्ज़ नहीं है। ना तो ये अपने शौहर का काम है, ना इसका काम है। लेकिन बहरहाल वही बात हुई जो कि मेरी छोटी नंद रेहाना कौसर उर्फ हनी ने कहा था कि हमारे यहाँ लड़ाई की बुनियाद काम बनता है। तो साथियों, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।